हमारे संघर्ष को, उनके इनकलाबी संघर्ष को याद करते हुए उन्हें भी मैं जन संग्रामी क्रांतिकारी सलाम पेश करता हूं। और सामने बैठी हुई मातृशक्ति, पितृशक्ति, छात्र नौजवान दोस्तों, मजदूर किसान साथियों और सम्मानित सगाजन, सर्वप्रथम तो मैं अरविंद गोंडवाना, गोंड राजा बलि की धरती से, बलिया से आया हुआ ये अरविंद गोंडवाना, राष्ट्रीय महामंत्री गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और उत्तर प्रदेश प्रभारी, आपकी चरणों में सादर जय सेवा जोहार पेश करता हूं। साथियों, कहना तो बहुत कुछ था। हमें आमंत्रण माननीय सतीश चंद्र गोंड जी, प्रदेश अध्यक्ष किसान मोर्चा द्वारा दिया गया था। आपके सम्मान में हम लोग आने का भी काम किए, लेकिन मेरे समझ से थोड़ा आपने विलंब से बुलाने का काम किया कि मैं आया तो सारी कुर्सियां भरी हुई थी, मन गदगद हो गया। और मैंने आपको इस कार्यक्रम के आयोजनकर्ता को बारंबार सेवा जोहार पेश करता हूं, सेवा जोहार करता हूं कि आपने इस कार्यक्रम को आयोजित किया। मसला यह नहीं कि मसले को हल कौन करे, मसला यह है कि इसमें पहल कौन करे। और कुछ ना होते एक सपना हो तो भी हो सकती है शुरुआत, और यह एक शुरुआत नहीं तो है कि वहां एक सपना। साथियों, हमारी समस्या है 100 से समस्या तो 100 से समाधान, और सारी समस्याओं का समाधान संगठन में है। यदि हम संगठित हो जाते हैं तो हमारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। माननीय पर माननीय भूमा शिवनाथ जी, आपको भी हम सादर सेवा जोहार करते हैं और आपसे भी निवेदन करते हैं कि बड़े धैर्य से हम लोगों ने आपको सुना है, तो थोड़ा आप भी हम लोगों को सुनने की कृपा करें। तो साथियों, हम लोग मंच पे आते हैं, एक दार्शनिक के बतौर अपनी बात भी कहे जाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में उसका कितना अनुसरण करते हैं। हमारी समस्याओं का समाधान संगठन में निहित है। जैसे एक कड़ी दूसरे कड़ी से जुड़ करके जंजीर का निर्माण करती है और उसमें इतनी ताकत आ जाती है वो हाथी जैसे जानवर को भी बांध देती है। तो हमें अपने बिखरी हुई कड़ियों को संगठित करना है और संगठित करके गोंडवाना की एक मजबूत जंजीर को कायम करना है। और हमें खुशी भी है कि दिन प्रतिदिन गोंडवाना की जंजीर मजबूत होती जा रही है, हम संगठित होते जा रहे हैं। और उस शख्सियत को, उस महान हस्ती को भी हम इस मंच से सलाम करते हैं, सादर सेवा जोहार करते हैं, जो गोंडवाना समग्र विकास क्रांति आंदोलन को भारत ही नहीं पूरे गोंडवाना लैंड में, पूरे विश्व में फैलाने का काम किए। गोंडवाना नायक, गोंडवाना रत्न माननीय दादा हीरा शंकर काम जी और दादा मोतीराम कंगाली जी, ये महान हस्ती इस धरती पर आए और हमें एक कवच के रूप में, एक शक्ति के रूप में गोंडवाना आंदोलन दे रहे। आप सपोज करिए, आज ये हमारे जात को बदलने का काम करते हैं, हमारे अस्तित्व को मिटा देने का काम करते हैं। आखिर में इसका कारण क्या है कि हमारे अस्तित्व को मिटा देना चाहते हैं? ये हमारे अस्तित्व को ही मिटा देना चाहते हैं कि कहीं ये आदिवासी मूल निवासी अपने गौरवशाली अतीत से प्रेरणा लेकर के फिर से अपने राजपाट, जल जंगल, जमीन के लिए संघर्ष न शुरू कर दे, इसलिए हमारे अस्तित्व को मिटाने का काम करते हैं। हमारे महामानव बिरसा मुंडा का संघर्ष क्या था? महामानव बिरसा मुंडा जी का यही संघर्ष था, हमारी धरती हमारा राज, हमारी माटी हमारा राज। और उसी विचारधारा को ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिरसा मुंडा ही इस लड़ाई को लड़े और आगे बढ़ाए। जब से ये धरती का अस्तित्व रहा है, किसी न किसी रूप में हम संघर्षरत रहे। प्राचीन काल में हम
हम ही लोगों को ये दैत्य दानव राक्षस कहकर के प्रताड़ित करते थे और हमारा उत्पीड़न करते थे, और उस समय भी हम संघर्ष करने को तैयार है और संघर्ष किए। उनकी ही जलाई मिसाल को विभिन्न रूपों में अंग्रेज पुर्तगालियों से लड़े, फ्रांसीसियों से लड़े, और ये महारानी दुर्गावती के रूप में मुगलों से लड़े, राजा शंकर शाह, कुंवर रघुनाथ शाह के रूप में अंग्रेजों द्वारा जिंदा तोप से उड़ाए गए। और इतना ही नहीं, इस धरती पे और इस देश की आजादी के लिए अनगिनत, जिनकी कोई संख्या नहीं है, जाने अनजाने कितने आदिवासी इस देश की आजादी के लिए शहीद हुए, इस माटी को अपने खून से लाल किए, तब जाकर के हमें आजादी मिली। और जब देश आजाद होता है तो अपने ही देश में हमें 2 दर्जे का नागरिक बनाकर के छोड़ दिया जाता है। इसी देश में हमारा संवैधानिक अधिकार तक नहीं दिया जाता है। जिस देश के आजादी के लिए हम कुर्बान हुए, जिस देश में हमारे 258 राजवाड़े थे, और उनको इतना उत्पीड़न। तो साथियों, मैं आपके बीच में जितने ही लोग हैं, 10, 15, 20, 25, 50 लोग जो दिख रहे हैं मंच पे, 10-15 लोग दिख रहे हैं, और सामने जो भी लोग दिख रहे हैं, उनको यही संदेश देना चाहता हूं कि 100 से समस्या और 100 से संगठन, 100 से समाधान। सारी समस्याओं का समाधान संगठन में है। और यदि सभी पीढ़ी संगठित हो जाए तो यही पीढ़ी पावर बन जाती है। अगर सभी पीढ़ी संगठित हो जाए तो यही पीढ़ी पावर बन जाते हैं। अब तय करना आपको है, हमें है कि हम संगठित होंगे या ऐसे ही पीड़ा झेलते रहेंगे। तो साथियों, मैं आपसे यही कहूंगा, यह एक बहुत बड़ा मूवमेंट है, और आने वाली पीढ़ी को हम क्या देकर जाएंगे, इस पर भी विचार करने की जरूरत है। हम अपने बच्चे के लिए बड़ा चिंतित रहते हैं, बेटे के लिए चिंतित रहते हैं, और कमाते भी हैं, और कमा करके हम उनके लिए एक अच्छे जीवन की कल्पना करते हैं। लेकिन अगर इस लोकतांत्रिक देश में, गणतांत्रिक देश में, अगर आप अपनी संगठित ताकत के बल पे एक पॉलिटिकल पावर नहीं बने, राजनीतिक ताकत नहीं बने, तो आपकी किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। ये राजनीतिक शक्ति एक मास्टर चाबी है, आप जैसे चाहे ताला खोल सकते हो। अगर इसमें ताकत नहीं होता तो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, जो इसी जिले के मठाधीश्वर हैं, और वो मंदिर छोड़ करके सदन में क्यों पहुंचते? अर्थात ये साबित करता है कि वास्तविक शक्ति राजशक्ति है, और राजसत्ता की लड़ाई में हमें आगे बढ़ना है। और हमारा इतिहास भी गवाह है। इतिहास से प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा से सोच बनती है, सोच से ताकत आती है, और यही ताकत एक दिन शासक बना देती है। इसलिए हमें आने वाली पीढ़ी में अध्ययन आंदोलन चलाने की जरूरत है, इतिहास बोध करने की जरूरत है, और इतिहास के बल पर ही आप शासन सत्ता तक पहुंच सकते हैं। साथियों, हमें हताश और निराश होने की जरूरत नहीं है। हमें आज जिस पुरुष माननीय बिरसा मुंडा जी का पूर्ण संध्या पर हम उनको याद कर रहे हैं, आप सपोर्ट करिए कि आज वो जिंदा होते, 1857 के जिंदा तोप से उड़ाए गए राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह जिंदा होते, बाबूराव सिरमाके जिंदा होते, वीर नारायण सोना खान जिंदा होते, तमाम आदिवासी जिंदा होते, और आज की इस व्यवस्था से जूझ रहे होते, तो क्या करते? आखिर हम कब तक इन्हीं वीर आदिवासियों के ही भरोसे बैठे रहेंगे? हमारे अंदर भी तो उन्हीं का अंश है। क्यों नहीं हम उनकी जलाई मसाल को थामने के लिए कोई आगे बढ़ने को तैयार क्यों नहीं? आज सभी चाहते हैं कि फिर से बिरसा मुंडा पैदा हो, फिर से भगत सिंह पैदा हो, लेकिन मेरे घर में नहीं, पड़ोसी के घर में। तो यह विचार बदलना पड़ेगा, घर घर में बिरसा मुंडा को पैदा करना पड़ेगा, तब जाकर के इस दमनकारी व्यवस्था से आपकी मुक्ति संभव हो। तो साथियों, अब ज्यादा कुछ न कहते हुए, कौन सुनेगा, किसको सुनाऊं, इसलिए अपनी बात को मैं समाप्त करता हूं। जय सेवा, जय बड़ादेव, जय गुरुनानक, जय सेवा।